उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आंधी और बारिश से मची तबाही, उफान पर आए बरसाती नाले, कई बाइक पानी में बही, कई घरों की उड़ी छत, बारिश से भारी नुकसान। गुजरात के तापी में कई इलाकों में भारी बारिश, अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश के चलते कई जगह पर हुआ जल भराव, मौसम विभाग ने पहले भी जारी किया था बारिश का अलर्ट। गुजरात के वलसाड में भी तेज हवाओं के साथ कई हिस्सों में भारी बारिश, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, कोंकण तट पर भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी, जयपुर के मंदिर में राधा कृष्ण पर की गई जल वर्षा, भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए की गई खास प्रार्थना। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, हादसे में बिल्डिंग का हिस्सा भी गिरा, आग से बड़े नुकसान की आशंका। दिल्ली के बवाना में तेज धमाकों के साथ लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, हादसे के वक्त फैक्ट्री में नहीं था कोई मौजूद, टला बड़ा हादसा। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंझू मारा गया, नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद। दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी मंथन। राहुल गांधी पुंछ के लिए हुए रवाना, पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात, गुरुद्वारा और गीता भवन भी जाएंगे राहुल, दोनों जगहों पर गोलीबारी से हुआ था नुकसान। यूपी के वाराणसी से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद तुफैल की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में तुफैल को बाइक पर बैठाकर ले जाती दिखी एटीएस की टीम। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के वापस लौटने के बाद बुलाया जाए विशेष सत्र। ममता बनर्जी की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर बोले शुभेंदु अधिकारी, पहले मुर्शिदाबाद हिंसा पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए ममता। भारत ने अपने हक के पानी के इस्तेमाल के लिए तैयारियां की तेज, जम्मू के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहे रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम 24 घंटे जारी। भारत का नोटम एक्शन 23 जून तक बंद किया पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस, तनाव के बीच एक बार फिर बढ़ाई एयर स्पेस बंद रखने की मियाद। फाजिल्का में पाकिस्तानी सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध, बीएसएफ ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पोस्ट के पास मिले संदिग्ध शख्स से पुलिस की पूछताछ जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा भारत की आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कोई भ्रम में न रहे, किसी भी सूरत में परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा भारत, पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से करेगा द्विपक्षीय व्यवहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से पूछे 3 सवाल, कहा पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने क्यों नहीं दिया हमारा साथ, राहुल ने विदेश नीति को भी बताया ध्वस्त। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राहुल गांधी के बयानों को बताया बचकानी बातें, बोले राहुल की टिप्पणियों से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को ही होगा नुकसान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की राहुल गांधी के बयानों की निंदा, कहा राहुल कर रहे हैं राजनीति, क्या उनके खून में देशभक्ति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, भारतीय राजदूत पार्थ थानेनी हरीश ने कहा एक देश जो आतंकी और नागरिक के बीच अंतर नहीं करता वो ना करे नागरिक सुरक्षा के बारे में बात। टर्किश एयरलाइंस से करार करने पर इंडिगो का विरोध, शिवसेना ने डील रद्द करने के लिए इंडिगो को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम, इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से किराए पर लिए हैं 2 विमान। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का देश भर में जश्न जारी, नागालैंड के कोहिमा में बड़ी धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा, लोगों ने सेना के शौर्य और पराक्रम का किया सम्मान। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा आतंकवाद समर्थक है पाकिस्तान, उसके बारे में दुनिया के देशों को बताएंगे।
अमेरिका समेत 5 देशों के दौरे पर रवाना हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। थरूर ने कहा, हमने कुछ सालों से जो सहा है उसके बारे में बताएंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत रूस साथ साथ रूसी नेताओं ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मीटिंग के बाद कहा, आतंकवाद मिटाने के लिए भारत के साथ मजबूती से खड़ा है रूस। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश जाने वाले 4 और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को किया ब्रीफ, पाकिस्तान की काली करतूतों की दी जानकारी। दिल्ली में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण, ओखला, बाटला हाउस, मदनपुर खादर में बने मकानों और कॉम्प्लेक्स को दिया गया नोटिस। 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाने पर चलेगा बुलडोजर। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, अब तक 11 राज्यों में फैल चुका है कोरोना का JN1 वेरिएंट। केरल में है सबसे ज्यादा एक्टिव केस, उसके बाद तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र नंबर। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा, अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयां तैयार रखने को कहा। मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों की बदौलत मरीजों की मौत का सिलसिला जारी। जबलपुर के अस्पताल में महिला की हुई मौत, लोगों का दावा, डॉक्टर की बजाय पेंटर कर रहा था इलाज। यूपी के फतेहपुर में यमुना की धारा के बीच खनन जारी। 53 लाख के जुर्माने के बाद फिर अवैध खनन जारी है। एडीएम ने कहा, मौके पर भेजी गई टीम, जांच के बाद होगी कार्रवाई। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा से सटे कई गांवों में लालच देकर धर्मांतरण का दावा। स्थानीय लोगों ने कहा, पैसे का दिया जा रहा है लालच, डीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। वाराणसी में तेंदुए के डर से रात में पहरा दे रहे ग्रामीण, 12 घंटे के अंदर 3 लोगों को किया जख्मी। एक साथ इकट्ठा होकर लोग कर रहे रखवाली। यूपी के सीतापुर जिले में बाघ का आतंक, स्थानीय लोगों ने लगाए वन विभाग पर बाघ को नहीं पकड़ने का आरोप। 2 इलाकों में आधा दर्जन ग्रामीणों पर बाघ कर चुका है हमला।